शाहजेब कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही थी अब उसकी हम बात कर सकते हैं कि उसमें यही कहा जा रहा था कि जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करते हैं अवामी नुमाइंदे उसकी अहमियत है और उन्होंने 5 साल कर दिए तो ताहयात नाअहली यानी हक से महरूम नहीं किया जा सकता किसी को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, और यही फैसला एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि जाहिर है जिन जज साहिबान ने फैसले दिए थे माजी में वो तो खुद अपनी राय बदल चुके थे। जैसे उमरता बंदियाल ने 62(1) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला दिया था और वो फैसल लाउडा केस में खुद ये कह चुके थे कि ताहयात नाअहली कैसे हो सकती है, ये तो जालिमाना बात होगी कि किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। तो या तो वो खुद भूल गए थे कि उन्होंने फैसला क्या दिया है, या फिर जाहिर है जो उस वक्त हालात वाकयात थे कि किसी भी तरीके से मियां नवाज शरीफ को सिस्टम से इस तरह बाहर करना था कि उनका मुस्तकबिल में भी रास्ता बंद करना था और इमरान खान साहब का रास्ता हमवार करना था। तो उसमें बंदियाल साहब ने ऐसा फैसला दिया कि उन्हें खुद भी याद नहीं रहा कि वो खुद क्या फैसला दे चुके हैं और फिर उसको जालिमाना करार देने लगे कि तो ड्रैकोनियन होगा कि किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। देखिए जी, आज जाहिर है तहरीक इंसाफ शायद इस फैसले से खुश नहीं नजर आएगी, मगर हमने जो पाकिस्तान में सियासी तारीख देखी है तो एक दिन शायद हम खड़े होंगे एक ऐसी स्टेज पर जिसमें तहरीक इंसाफ को भी एहसास हो रहा होगा कि इसके बेनिफिशरी तो इमरान खान भी हैं कि वो भी ताहयात नाअहल नहीं हुए। क्योंकि एक जमाना था जब इमरान खान साहब उन फैसलों के बेनिफिशरी थे जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ रहे थे और आज उन फैसलों के विक्टिम है जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आए थे। अगर नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाया गया तो आज इमरान खान साहब भी वो भुगत रहे हैं कॉन्विक्ट होने की सूरत में। अगर नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाने के बाद उनके चेयरमैन जो सेनेट के उम्मीदवार थे उन्हें आजाद खड़ा होना पड़ा तो आज तहरीक इंसाफ भी भुगत रही है कि जी उन्हें बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा या आजाद खड़े होंगे। इसी तरीके से आज शायद तहरीक इंसाफ को बुरा लग रहा हो कि ताहयात नाअहली खत्म हुई है, मगर तकरीबन तमाम ही जो सीनियर बुकला हैं जो कानून समझते हैं आइन समझते हैं वो सभी कहते थे कि ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। जो प्रोसीडिंग्स हुई उसमें भी हमें ये इख्तलाफ जरूर नजर आया जजेस के दरमियान। ज़ाहिर आया अफरीदी साहब ने किस बात पर इख्तलाफ किया वो देखना होगा, मगर जजेस के दरमियान ये इख्तलाफ जरूर था कि हमें ये ताहयात नाअहली इस तरह रिवर्स करनी है कि हम ये करार दे दें कि जी पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है तो अब ये फैसला जो है समीउल्लाह बलोच केस का उसके ऊपर फौकियत पार्लियामेंट की कानून साजी की है, या फिर हमें उसके बजाय एक 5 रुकनी बेंच के फैसले को इस 7 रुकनी बेंच के जरिए कलअदम ही करार देना होगा, ना कि हम ये फैसला दे दें कि कानून साजी को फौकियत हासिल है। तो फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, वरना हमें बेंच में ये तो इत्तफाक नजर आ रहा था। इसके अलावा जो पटिशनर थे उनमें भी इत्तफाक था कि ताहयात नाअहली तो एक बहुत ज्यादती की बात है। जिसने फैसला दिया था मैं फिर बताऊं जस्टिस उमरता बंदियाल वो तो खुद कह चुके हैं ये जालिमाना बात। शाहजेब आप इस पर क्या कहेंगे? आर्टिकल 62 से मुताल्लिक हमें ये मरीम नवाज भी बता रही थी कि जो कैरेक्टर से मुताल्लिक जो चीजें हैं कि कैसा कैरेक्टर होना चाहिए एक शख्स का जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो ये 62 की स्टैंडिंग क्या रहेगी इस दौरान जबकि अभी पार्लियामेंट भी नहीं है? क्या ये आइन का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा? थोड़ी सी कंफ्यूजन इस पे है अभी। आर्टिकल तो आइन का बहरहाल हिस्सा है, उसकी तशरीह का मसला हो गया था कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप अगर 62(1) पर सादिक व अमीन नहीं करार पाते और एक कोर्ट ऑफ लॉ ये फैसला कर देती है तो आप ताहयात नाअहल है या आपकी मुद्दत नाअहली की क्या होगी। तो आर्टिकल तो अपनी जगह पर मौजूद है, उसकी तशरीह का मसला था जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे बंदियाल साहब की अदालत में और उस जमाने में जो कुछ हो रहा था ताहयात नाअहली की सूरत में कर दी थी, तो वो तशरीह अब बदल गई है। और जाहिर है आपको इस वक्त बहुत सारे लोग ये तनकीद करते नजर आएंगे जो कि हो रही है कि जी ये इस वक्त क्यों ये फैसला किया गया, तो फिर क्या करें? अगली पार्लियामेंट को फिर एक दफा लटका दिया जाए इस बात में कि जो भी अगला वजीर आजम होगा या अगला जो भी वजीर होगा अगर तो उस पे ये तलवार हमेशा के लिए लटकती रहेगी कि अगली पार्लियामेंट आ गई फिर उसके बाद उसके सादिक अमीन अगर कोई नहीं करार पाता और वो ताहयात नाअहल हो जाता है फिर वही इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो गलत फैसलों की तस्हीह का तो जाहिर है हमेशा वक्त होता है और ये बिल्कुल एक दुरुस्त तस्हीह की गई है क्योंकि ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद था इलेक्शन से पहले कि जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है उसको फौकियत हासिल है या फिर जो अदालत ने फैसला दे दिया है उसको फौकियत हासिल है ताहयात नाअहली के हवाले से। तो इस मसले को इलेक्शन से पहले ही हल होना था, अगर ना होता तो हम कुछ अरसे बाद एक और क्राइसिस में फंस सकते थे। एक नई पार्लियामेंट आती और उसमें हमेशा ये बहस रहती और आप फर्ज कीजिए कि अगर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बन जाए जैसा कि दावा कर रहे हैं नून लीग के जी अगले वजीर आजम के उम्मीदवार वो हैं, तो फिर एक तलवार लटकती रहती है कि जी वजीर आजम तो बन गए मगर अदालतों में मामला चैलेंज हो रहे हैं कि अदालत पहले ये बताए कि जो मुल्क का वजीर आजम बनाए ये ताहयात नाअहल है या नहीं, क्योंकि जो पार्लियामेंट का कानून साजी थी उसको फौकियत हासिल है या फिर जो 5 रुकनी बेंच था उसको फौकियत हासिल है और वो उसने उसी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहना था, या फिर कोई और वजीर आजम बने नवाज शरीफ साहब की जगह तो उसका कोई ऐसी चीज निकल आए जो उसने डिक्लेयर ना की हो, जो लाइक एक रिसीवेबल सैलरी जो कि नवाज शरीफ साहब का मामला था, और फिर उस वजीर आजम के सर पर तलवार लटकती रहे अगर वो राइट साइड पर ना खड़ा हो
इदारों के, जैसा कि हमने नवाज शरीफ साहब के केस में देखा था। तो ये मामला तो मुल्क में बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर कोई सही टाइम था इस फैसले को रिवर्स करने का तो वो यही टाइम था, जबकि जो जजमेंट लिखने वाले थे वो खुद कह चुके थे कि तो जालिमाना फैसला है, ऐसा कैसे हो सकता है जस्टिस बंदियाल ने जैसा कि कहा। जी शाहजेब, आप कहिएगा, जैसे इससे पहले आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है इस फैसले से मुताल्लिक वो मुतमईन ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की बात की जाए तो उन पर भी केसेस हैं और उससे मुताल्लिक भी वो इतलाक फिर अगर नाअहली की मुद्दत ताहयात हो तो फिर वो भी इससे मुतासर होते हैं, तो लॉन्ग रन में तो उनके लिए भी ये फैसला ठीक ही साबित होगा। देखिए, जैसा कि जिक्र हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे फैसले जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दिए गए, आज उनके विक्टिम खुद इमरान खान साहब बन रहे हैं। इसलिए अगर उन्हें लगता है कि ये जो फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए है, तो ये सियासी सिस्टम के लिए बहुत लाजमी फैसला था। आप सोचिए कि एक जो रिटर्निंग अफसर हो वो जहांगीर तरीन साहब के या नवाज शरीफ साहब के जो कागजात है वो इस बात पर मंजूर कर सकता है कि जी क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है इसलिए नाअहली ताहयात नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब के और दीगर जो लोग नाअहल हुए हैं 62 बनस के तहत उनके कागजात नामजदगी में मंजूर करता हूं। मगर एक दूसरा रिटर्निंग अफसर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन सबके कागजात नामजदगी इस बात पर मुस्तरद कर देता है कि नहीं जी, मैं तो पार्लियामेंट की कानून साजी के बजाय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का वो फैसला मानता हूं जो समीउल्लाह बलोच केस में दिया गया, इसलिए मैं इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करता हूं। तो अब मामला फिर अदालत में जाएगा और अगर इनमें से कोई शख्स जीत कर आ जाए, वजीर बन जाए, वजीर आला बन जाए, वजीर आजम बन जाए, तो उसके सर पर फिर तलवार लटकती रहेगी और कि वो डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ है या फिर मुल्क का वजीर आजम रह सकता है और फिर मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तो इस मसले को आज ही हल होना था और इसका फायदा जाहिर है आज अगर कुछ लोगों को हो रहा है तो कल को इमरान खान साहब को भी होता नजर आएगा। और देखिए, बड़ी अहम बात है जो तारड़ साहब भी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पिछले हमने बहुत एक लंबा अरसा देखा है, पिछले कोई 15 साल का अरसा समझ लीजिए, उन्होंने अपने आप को सियासतदानों से और पार्लियामेंट से सुप्रीम ही समझा है और ये सिलसिला जस्टिस उमरता बंदियाल साहब तक चला है। अब फाइनली हमें एक ऐसी अदालत नजर आती है जिसमें जजेस की अक्सरियत वो नजर आती है जो कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। अदालत से आपको रिमार्क्स में ये नहीं नजर आता है कि जी ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये गॉड फादर होते हैं, ये सिविलियन माफिया होते हैं, बल्कि आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीका नजर आता है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को और अवाम की जो कलेक्टिव विल है जिसके तहत वो अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं, उनके बारे में बातचीत में आपको एक एहतराम नजर आता है, उसकी सुप्रीमेसी की बात नजर आती है पार्लियामेंट की। तो ऐसे वक्त में ही हम ऐसे फैसलों की तवक्को कर सकते हैं। अब मसला ये कि अदालतों ने माजी में बहुत सारी चीजें कलअदम करार दी हैं। वो कभी कहते हैं कि जी पार्लियामेंट ने ये फैसला ठीक नहीं किया या फिर पार्लियामेंट ने ये आइन साजी या कानून साजी ठीक नहीं की, फलां डिक्टेटर के तहत ये फैसला कर लिया या फलां को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे कानून है और यहाँ तक कि जो आइन बनता है या आइन में तरमीम होती है उसमें भी अदालत जो है वो मुदाखलत करती है। मगर जो खुद फैसले दिए अदालतों ने हालात व वाकयात के तहत, कभी किसी डिक्टेटर के मातहत उसको दवाम बख्शने के लिए या फिर कभी सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बनकर 2017 से लेकर के बाद एक सियासी निजाम को तहस नहस करने के चक्कर में मुल्क का तहस नहस करने के लिए उनको रिवर्स वो करते नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हमने देखा कि तारीख में 2-2 फैसले मौजूद होते हैं, यानी लोअर जुडिशरी खुद कंफ्यूज कि कौन सा प्रेसिडेंट फॉलो करे। आपने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, मगर भुट्टो साहब का फैसला अगर कोई लोअर जुडिशरी कोर्ट कर दे, क्योंकि आपने वो प्रेसिडेंट तो बदला ही नहीं, उसको कलअदम करार दिया ही नहीं, तो अदालतों की जिम्मेदारी है क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज जजेस गुजरे हैं जिन्होंने कभी डिक्टेटरों के तहत और कभी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के निजाम का हिस्सा बनते हुए सियासी इंजीनियरिंग करते हुए ऐसे फैसले दिए हैं जिसने मुल्क में एक अदालती निजाम में और कानूनी निजाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। एक फैसला अलग मौजूद है, अगर एक फैसला सीधे हाथ का मौजूद है तो एक फैसला उल्टे हाथ का भी मौजूद है, मगर न सीधे हाथ का फैसला उल्टे हाथ के फैसले को कलअदम करार देता है, न उल्टे हाथ का फैसला सीधे हाथ के फैसले को कलअदम करार देता है। दोनों प्रेसिडेंट मौजूद है। तो अदालत की जिम्मेदारी है कि इस निजाम को ठीक करे, क्योंकि सियासत में घुसकर सियासी इंजीनियरिंग के लिए जो आपने फैसले दिए हैं कि बंदियाल साहब खुद फैसला दें कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए है तो ताहयात नाअहल है, मगर जब फैसल वाउडा का मामला है तो कहीं तो जुल्म की बात है। कौन किसी को ताहयात नाअहल कर सकता है? कोई ने बताया सर आपने किया था, बदल जाए इस फैसले को, नहीं बदल के गए। तो दोनों ही चीजें मौजूद है, उनकी राय भी मौजूद है कि जालिमाना है, उनका फैसला भी मौजूद है कि नहीं नाअहली ताहयात होनी चाहिए। तो इसलिए अदालतों को भी अपने फैसले ठीक करने पड़ेंगे अगर मुल्क को आगे बढ़